इंडिया पाकिस्तान को देखें तो आपके पास एजुकेशन ही नहीं है। ये देखिए कि पॉपुलेशन, दैट इज वन बिग थिंग। इंडिया का पॉपुलेशन कुछ 4-5 गुना बढ़ा, 345 से 145, उसको कह सकते हैं आप रफली बिटवीन 4 to 5 टाइम्स हुआ है। आपका 33 से 250 हो गया। मैंने बांग्लादेश को डिडक्ट कर दिया इसमें, देयर इज नो नथिंग अबाउट बांग्लादेश। तो और ट्रेड में देखिए कितना पीछे, और एक्सट्रीम पावर्टी वाला डेटा देख लीजिए, दैट इज इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पावर्टी में थे, पाकिस्तान में 60 to 70%। आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पावर्टी में है और पाकिस्तान में 16.5%। यू नो, इन शेयर नंबर्स, एक्चुअल गिनती में देखें तो इंडिया में 3,80,00,000 लोग बहुत गरीब हैं और पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत गरीब। एक्सट्रीम पावर्टी मतलब दिन में $3 से कम पैसे कमा रहे हैं। सो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 ईयर्स, एक्सेप्ट कि हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए और हम सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया का साइज भी बढ़ गया, पता है आपको? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज ग्रोन, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया और हैदराबाद भी बाद में 48 में आया ना। तो इंडिया हैज ग्रोन, बट अगर आप 1950 1960 के बाद से देखें, उसमें भी इंडिया में थोड़े नई चीजें आई हैं, बट पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया 71 में। बिल्कुल। और 71 में एक चांस था पाकिस्तान को टू रीडू, मतलब वो अपने आप को रीसेट कर लेता कि देखो हमारे जो अभी जो पॉलिसीज थे 47 से 71 तक जो पॉलिसीज थे, दैट लेड टू अ डिजास्टर। तो वी नीड टू रीबूट। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज डन अ बेटर जॉब ऑफ रीबूटिंग देन पाकिस्तान। और वो बौखलाहट जो अजम्पशन है, आर वी ए मुस्लिम डेमोक्रेसी, आर वी एन इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह, वो मुसलसिल जहन में आपके, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, पावर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। पता है आपको, इस वक्त अमेरिका का पॉपुलेशन 340 मिलियन है। यू आर गोइंग टू ओवरटेक अस, यू आर गोइंग टू ओवरटेक इंडोनेशिया। 2050 में आपके पास डबल हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, 500 मिलियन। सोचिए आप कहाँ खिलाएंगे इनको, क्या करेंगे? इट्स लाइक अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सो ही नहीं सकता इतना। लाइक ये मेरा छोटा सा चार्ट, अभी मैंने बहुत चीजें नहीं डाले हैं उसमें, बट इफ यू लुक एट इट, जैसा कि डेट का फिगर्स वगैरह वगैरह, it is surprising कि पाकिस्तान has not collapsed already। नकवी साहब तो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, मैं स्टेट कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली सर आप आदेश कावस जी को जानते होंगे डेफिनेटली, शायद जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान में डॉन में लिखा करते थे। तो उनसे जब मैं कराची जाती थी उनसे जरूर मिलती थी। तो मेरे ख्याल है 10 साल 12 साल पहले जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे कहा कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये 15 साल तक हो जाएगी ये चीज, कि ये एक फेल्ड स्टेट जैसी कंडीशन में आ जाएगा। यही बात जब मैंने हसन निसार से पूछी तो वो कहने लगे कि वो साल का कम बता रहे। तो इस वक्त क्या हालत है पाकिस्तान की? आपको लगता है कि फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं दायरे के इकोनॉमी और बाकी चीजों को देखते हुए, या लगता है नहीं संभाला ले लेंगे? तो थियोरेटिकली बात पहले एक जवाब देता हूं मैं कि फेल्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको लोगों ने अबैंडन कर दिया है, और दे सेड ओके लेट्स टॉक अबाउट फेलिंग स्टेट, और फिर वो भी छोड़कर अब फ्रेजाइल स्टेट, यानी जो नाजुक है स्टेट। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान इज ए वेरी फ्रेजाइल स्टेट। मतलब बिल्कुल फेल्ड स्टेट का ऐसा है कि पूरी तरह से कोलैप्स अगर हो गई सरकार, जो मे बी सोमालिया को कह सकते हैं आप, दैट इज ए फेल्ड स्टेट, ठीक है। बट नॉर्थ कोरिया, द स्टेट हैजंट फेल्ड, हालांकि इतना बुरा हाल है। आप कभी गूगल में इमेजेस में जाके नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एट नाइट देखें आप। साउथ कोरिया ऐसा लाइट, जो लाइटें ऑन है, आप इतनी ब्राइट है, नॉर्थ कोरिया में लाइटें ही नहीं होती। इट इज सच ए बैकवर्ड स्टेट, बट इट्स अ न्यूक्लियर पावर, राइट। तो अगर आप करंट इंडिकेटर्स लेके देखें तो
तो यस यू कैन सी के अरे हर चीज डिक्लाइन में नजर आ रही है, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कंपेयर कर रहे हैं तो इट लुक्स बैकवर्ड, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी क्लियर कि पाकिस्तान में कैसा समझाऊं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक हमारे कॉलीग से एक बार पूछा था कि भाई मुझे ये बताओ कि अमेरिका का जो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट था जापान में, साउथ कोरिया में, ताइवान में बहुत सक्सेसफुल था, ये तीनों डेमोक्रेसीज अमेरिका से बेहतर डेमोक्रेसीज हैं आजकल इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, लेकिन अफगानिस्तान और इराक में फेल हो गई। द यूएस 20-20 साल रहे वहां पर, डेमोक्रेसी नहीं ला सके, वजह क्या थी? तो उसका जो पॉलिटिकल साइंस का जो आंसर है कि स्टेट फॉर्मेशन ही नहीं था इन मुल्क। देखिए तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, लेकिन देयर इज नो स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आपका स्टेट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो सका, क्योंकि कहते हैं ना कि वूम में ट्विंस थे, आर्मी एंड द स्टेट। आर्मी ने सब खा लिया, वो आपका स्टेट बहुत कमजोर पैदा हो गया, और कमजोर है वो रोज। द आर्मी सकिंग अप द रिसोर्सेज एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आपका स्टेट कोलैप्स होता है, द आर्मी कम्स इन टू रिप्लेस इट, वो सब्स्टिट्यूट स्टेट बन जाता है। जैसा अभी जो बातें हो रही हैं, नकवी साहब, पीपल आर सेइंग कि नकवी साहब इज स्पीकिंग फॉर आसिम मुनीर, कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि शायद आर्मी और इन्वॉल्व हो जाए डोमेस्टिक गवर्नेंस में, राइट। बट ये क्यों आर्मी क्यों आ रही है? क्योंकि स्टेट कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में स्टेट इज वेरी वेल डेवलप्ड। ये और बात है कि चीजें कुछ और हो रही हैं विद द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, वो स्टेट को कैप्चर करके उसकी आइडियोलॉजिकल नेचर चेंज कर रहे हैं, बट द स्टेट एग्जिस्ट। सो द आर्मी, वी डोंट लुक एट द आर्मी की तरफ नहीं देखते कि अगर कुछ चीज, जैसा कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एग्जाम फेलियर हो रहे हैं, कोई फौजी अगर कहा मैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊंगा इंडिया में, उसको हंस के भगा देंगे लोग। लाइक तू कहते क्या बकवास कर, यू जाओ बॉर्डर पे जाके तुम संभालो अरुणाचल प्रदेश को, या क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर जॉब टू कंडक्ट एग्जाम्स। लेकिन अगर वो आसिम मुनीर करेंगे तो किसी को ताजुब नहीं होगा, राइट, कि वो अब एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराएंगे मेडिकल स्कूल के। सो द स्टेट इज नॉट डेवलप्ड। जब तक आपका स्टेट डेवलप नहीं हुआ, आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहती, हर सरकार जो नहीं आती उसकी कुछ एजेंडा, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो एजेंडा है कि भैया 10 साल का अगर आप प्लान बना रहे हो, तो अगर सरकार बदल भी रही है तो दैट प्लान शुड बी इन एक्शन, ना कि वो अबैंडन करके फिर दूसरा प्लान बनाए, फिर देन देयर इज नथिंग इज गोइंग टू बी बिल्ट। तो उसमें दैट इज ए प्रॉब्लम आई थिंक विद पाकिस्तान के दे डोंट हैव ए स्टेट दैट वर्क्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, एक तरह से इट वाज वेरी सरप्राइजिंग जब मैं ये चार्ट बनाया, तो अगर आप देखें उस चार्ट में इंडिया भी 10 गुना बढ़ा, पाकिस्तान भी 10 गुना बढ़ा। अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखिए, इंडिया 30 बिलियन था, अब 4 ट्रिलियन हो गया है, राइट। तो तकरीबन 13 गुना बढ़ गया। और अगर पाकिस्तान को देखें, 3-4 बिलियन था, 400 बिलियन हो गया, 10 गुना। तो इट्स नॉट वेरी फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है एज अपोज टू इंडिया, आपका पॉपुलेशन तकरीबन 8 गुना बढ़ गया, इंडिया का पॉपुलेशन सिर्फ 4 गुना बढ़ा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इंडिया इकोनॉमी एंड पाकिस्तान जरा पैरेलल जा रहे हैं पिछले 70 साल में, लेकिन आपका पॉपुलेशन बढ़ने से आपके हर चीज पे, सर्विसेज पे बर्डन पड़ गया। सो यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिंपल चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेजेस, हेल्थ केयर वगैरह। और डे बाय डे जैसा जैसा ये पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, आपके सारे इंडिकेटर्स और खराब होते जाएंगे। सो आई थिंक के देयर आर 2 थिंग्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू विद हाई प्रायोरिटी। एक, पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ केयर। ये डिफेंस, वेपन्स, ये सब बेकार चीजें हैं। सर अब तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी आर्मी को ही रोल प्ले करेगी। मतलब आर्मी हर जगह पे क्यों आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो क्या वो कॉन्डम्स बना के, कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करके बांटेंगे? ये फौजी है। पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन सर ये न्यूज भी आ रही थी और कहा जा रहा था कि बल्कि जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फील्ड मार्शल भी बैठे थे और कहा जा रहा था कि अब ये पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे ये, और इन्हें करने की जरूरत क्या है, ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, ये भी समझ में नहीं आता। देखिए, इंसानी जो हुकूक होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं तलाक के बहुत खिलाफ हूँ। जो कपल्स बच्चे पैदा कर लेता है ना,
जब तक बच्चे बड़े नहीं होते दे शुड नॉट डिवोर्स। दोस्तों 1947 में दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे और दोनों के पास उस वक्त लगभग बराबर की मात्रा में संसाधन थे। लेकिन आज 69 सालों बाद दोनों देशों में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है और सबसे पहले जो फ़र्क आया है वो है अर्थव्यवस्था का। भारत की अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन की है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ $450 बिलियन की है, यानी भारत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है पैसों के मामले में। और भारत का सिर्फ एक राज्य है महाराष्ट्र, उसकी अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तान के पूरे देश से बड़ी है। अब बात करते हैं आम आदमी की कमाई की, तो भारत के एक बंदे की जो कमाई है औसतन वो $2,800 सालाना है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो करीब $1,700 से $1,900 के आसपास बैठता है, यानी भारतीय कम से कम पाकिस्तान से 1.5 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। वहीं पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है तेज़ी से आगे बढ़ रही है 7% की रफ्तार से, जबकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत धीमी है, 2.5 से 3% के आसपास। वो भी जब IMF से बार बार ये कर्ज लेता है तो उस हिसाब से चल रही है। आज पाकिस्तान में करीब 45% लोग गरीबी में जी रहे हैं और वहीं पे भारत इन सब चीज़ों से निकल रहा है और पिछले 10 सालों में इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। वहीं अगर हम सरकार और राजनीति की बात करें तो 1947 से आज तक भारत में लोकतंत्र चल रहा है। लोग वोट देते हैं, सरकारें बदलती हैं, चुनाव होते हैं और बीच में आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में 3 बार फौज ने सीधे सत्ता पर कब्जा किया, एक बार 1958 में, एक बार 1970 में और उसके बाद 1999 में, यानी पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा समय सीधे फौज के हाथों से गुजरा है। वहीं पर अगर हम स्पेस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसरो आज दुनिया में गिना जाता है। भारत चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंच चुका है और अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान का भी अपना स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम है सुपार्को, लेकिन इतने सालों में भी पाकिस्तान कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है इस क्षेत्र में। वहीं पर अगर हम बात करें फौज और हथियारों की तो नो डाउट दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और आज अगर पाकिस्तान की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात कहता है कि भाई हम परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए किसी और की तो वहाँ पर बिल्कुल भारत से पिछड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन फिर भी भारत परमाणु हथियारों के मामले में भी पाकिस्तान से कहीं आगे है। आज 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से हम बताएं तो 190 के आसपास भारत के पास परमाणु हथियार हैं और वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 170 हैं। लेकिन भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है, जैसे तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल, जबकि पाकिस्तान आज भी चीन से हथियार खरीदता है और उसका कोई घरेलू प्रोडक्शन नहीं है। वहीं अगर बात करें दुनिया में इज्जत की तो भारत आज G20 जैसे बड़े संगठन का हिस्सा है। दुनिया भर की कंपनियों में भारतीय लोग CEO बन रहे हैं। भारत की IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान अब आतंकवाद से जुड़ गई है। एक ग्लोबल रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पर आ चुका है। नो डाउट आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो गरीबी की हो, लेकिन भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और यही फर्क है उन देशों में जो 69 साल पहले एक साथ शुरू हुए थे। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।